हम होली होली कह रहे हैं, होली है क्या? दो दैत्य हुए जो भगवान के पहले द्वार भाग थे, भगवान के दर्शन से उनको रोक दिया तो श्राप मिल गया। शिशुपाल नंद भक्त हुए, हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्यकश्यप दैत्य राज था, राक्षस कुल में पैदा हुआ और नारायण विरोधी था। स्वयं को भगवान मानता था, मैं ही भगवान हूं। हम भगवान है नहीं पर भगवान के हैं। आप ठाकुर जी नहीं हैं, आप ठाकुर जी के हैं। ये स्थान का नाम क्या है? ठाकुर द्वारा। ये मेरा ठाकुर द्वारा, इसको मेरे ठाकुर कहा करो आप। इसका नाम भी प्रधान जी क्या रख दो? मेरे ठाकुर। ये मेरे हैं, आपके भी है, सबके हैं, तो ये मेरे ठाकुर। तो वो हिरण्यकश्यप जो राक्षस था वो कहता था मैं नारायण हूं, मैं ही भगवान हूं। देवियों, ऐसी भूल कभी नहीं करना कि मैं भगवान हूं। हम भगवान नहीं बन सकते। कोई भी नारायण का नाम लेता था उसको सजा देता था वो, पर भगवान की लीला अपरंपार है। आप मात्र शक्ति देवियां बैठी हुई हैं, आप भक्ति स्वरूपा है। और भक्ति की जब भी परमात्मा आए, अभी नंदोत्सव से आया हूं है, तो यशोदा के घर में नंद बाबा की उम्र थी 85 साल की। 85 साल में लाला हुआ उनके घर में है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी वो कौन थी? याद हो? आपको बड़े विद्वान बैठे हुए, देखो भक्ति स्वरूप आए थे कितना, आप सबको पता होना चाहिए। कयादु थी, वो भगवान का भजन करती थी। समाज में सबसे बड़ा योगदान है तो देवियों का है। हमारी बहन कविता जी, उनको कुछ भी कह दो धार्मिक कार्य के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। ये धर्म की दूत है, ये मना नहीं करती। और देखना इनका रूप, इनका कार्य इस प्रकार से निकल के आएगा, भगवान विशेष कृपा पर करेंगे जो है। तो कयादु जो थी भगवान की भक्त थी और भगवान का भजन करती थी। अगर आप भजन करेंगी तो रचना आपके द्वारा है, सृष्टि करने वाली आप है। कुछ भी करता है, पर सारा मेल सोच जो है, मेल पावर आपके हाथ में है, पावर आपसे मिलेगी। कयादु भगवान का भजन करती थी, नारायण का स्मरण करती थी। वो नारायण का नाम लेने से मना करता था, कयादु भगवान का नाम लेती थी। धीरे 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 ऐसा संस्कार हुआ। आपने सुनी था, घरों में ही सब संस्कार हो जाते हैं, घर में सब तैयार हो जाए, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। कलयुग में निषिद्ध है, पर ये संस्कार होना चाहिए। घर में तैयार हुआ और भगवान का भक्त घर में पैदा हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रख दिया गया। और तो वो भगवान का भजन करने लगा, और जिस नारायण से पिता द्रोह करता था वो तो नारायण की वृद्धि करने लगा। नारायण 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 नारायण। शुक्राचार्य के गुरुकुल में वो पढ़ने के लिए डाल दिया, क्योंकि दैत्य गुरुकुल थे शुक्राचार्य। वहां बच्चे सब बैठे थे और कहे तो भैया इसको नारायण बोलने के लिए मना करो। उसने ऐसी टीम बनाई जैसे अभी मैंने शुरू किया कीर्तन, आपको शुरू कर दो, आप तो घर का पता नहीं कितने देर बोलते रहेंगे। सभी जो शुक्राचार्य के बच्चे पढ़ने वाले थे प्रधान जी, सब नारायण नारायण कहने लगे। अब तो सारा व्यवस्था ही खराब हो गई। एंड में आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं कथा को विस्तार से ना कह करके पिता हार गया, पिता दुखी हो गया। लास्ट तक जो अभी शुक्रवार से 7 तारीख से लगे हैं, उन से हिरण्यकश्यप ने अति कर ली, वो आताताई बन गया। आताताई मतलब जो कार्य न करने योग्य, घरों में आग लगा जाना, किसी को नुकसान पहुंचे, इसको आताताई कहते हैं। वो कार्य हिरण्यकश्यप ने कब से 2 लाख तक जो लगा है, उन दिन से हिरण्यकश्यप ने किसके साथ में? औरों के साथ में, समाज के साथ में नहीं, अपने पुत्र के साथ में करने शुरू कर दिए। क्या किए? उसको ऊंचे पर्वत पर ले गया, पहाड़ पर ले गया और नीचे फेंक दिया। उसको खूनी हाथी के सामने छोड़ दिया, तो मार देगा। उसको ऐसे बंदी गृह में डाल दिया जहां सर्प थे, नाग थे,
कुछ नहीं हुआ। उसको जहर बना दिया, कुछ नहीं हुआ। कुछ हो जाएगा। जाखो राके साइया प्रधानी टीम तो बहुत हमारी आगे बढ़ी है। जाखो राके साइया मार सके ना कोई और पार न बाका कर सके सब जगत तेरी। और सुनो, होनी तो होके रहे अनहोनी ना हो। ये निश्चित कर रखा है आप लोगों ने, इसको निश्चित कर लो कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इस दृष्टांत से, इस होली से आज शिक्षा लीजिए। जब हार गया कविता कश्यप उदास होकर के बैठ गया, भैया अब मुझे साइलेंट रहना, मैं शांति सा रहना चाहता हूं। तो उसकी एक लाडली और बड़ी प्यारी बहन थी, क्या नाम था उसका? उसका जो पहला नाम था वो था सिंह का। तो खेसरी नाम की राक्षसी थी, जो बहन कश्यप भी राक्षस था, उसका नाम सिंह का था। उसे सोचा कि सही मौका मिला है और अब भाई उदास है, बहन को भी कई बार रोग आ जाता है कि ये बच्चा मेरे हाथों से मर जाएगा और सारा सिस्टम मेरे नाम पर हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं सोचना, कहीं आप ही गोविंदानंद हो जाए। है होली सर्द करके सिंह का भाई के पास, भाई क्यों उदास हो? भाई ने कहा भाई ऐसी सी बात हो गई है, बहन कुछ मदद करनी हो तो कर दो। है बोले क्या? ये राक्षस लोग बड़ी साधनाएं करते हैं पर उस साधना का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपको राजपद मिले, धन का पद मिले, आप बलवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, किसी प्रकार से हो, पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। उस राक्षसी को तपस्या करने से ऐसा वरदान मिला, वो नित्य प्रति अग्नि स्नान करती थी, आग जला देती थी, उसका कुछ नहीं हुआ करता था। उसने कहा भाई मुझे अग्नि स्नान करने का वरदान है, इस कार्य को चुटकियों में मैं कर दूंगी और आग दो। तो भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बहन मेरे इस कार्य को कर दो, है तो मैं आपका रेडी हो जाऊंगा। बहन बड़ी खुशी हुई और अभी जो 13 तारीख आ रही है उस दिन है अपने लाला को लिया, प्रहलाद भगत को लिया, अपने भतीजे को लिया और गोदी में बैठा करके अग्नि का आह्वान किया। तो क्या हुआ? जुड़ू करते हुए वो जो हिरण्य कश्यप की पैर थी सिंह का, होली कहते हैं जलने को, होली कहते हैं अग्नि को। वो फिर होली भाई कैसे जल रही है? जैसे होली जलती है, वो दूधू करते हुए वो होली तो जल गई और जिसको जलाना था बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बच गया। अब तो हिरण्य कश्यप ने अपना काम सिलेंडर कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब ऋषि के पास जाना पड़ेगा। हिरण्य कश्यप हार करके भक्त प्रहलाद के, अपने पुत्र प्रहलाद के पास में आया कि बेटा जिस नारायण के लिए तू दीवाना हो रहा है, जिस नारायण के लिए तू पागल हो रहा है, मुझे बता बेटा, मैं तो हार गया। कभी ऐसी घड़ी जीवन में आ जाए देवियों तो ऐसे सिलेंडर कर देना, ये ठाकुर जी संभालेंगे अपने आप, ये कल्याण करेंगे। कई बार हम लोग विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। इस हिरण्य कश्यप ने किया, ये ज्ञान लेके जाना है। अपने पुत्र प्रहलाद के पास से आया, मेरे बेटा मेरे लाडले दुलारे, मैं हार गया, मैं आपका पिता हूं, मेरे सब अस्त्र अपनाने पर मैं हार गया, पर जिसके लिए तू दीवाना हो रहा है वो तेरा कौन? नारायण, तेरा वो भगवान नारायण है कहां? मुझे बता तो दे, दिखा तो दे। जब ये प्रश्न हिरण्य कश्यप ने पुत्र प्रहलाद से किया, क्या कहा? नारायण। आप सभी भक्त हैं, भगवान का नाम जानकर के लिया जाए, अनजान के लिया जाए, प्यार से लिया जाए, भय से लिया जाए। आप कहते हैं बेटा चुप हो जा, नहीं हवा आ जाएगा, है हवा तो नहीं आता, बच्चा चुप हो जाता है आपका। भगवान का नाम कैसे भी लो, दिन में लो, रात में लो, सोते रहो, स्नान करते हुए लो, भगवान का नाम हर समय पवित्र करने वाला है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाने का, अग्नि यूं नहीं देखी, इसने अंजाम में हाथ दिया है, ये छोटा बच्चा है,
अग्नि का काम है बहनों जलाने का, वो जलाएगी। इसीलिए भगवान का नाम हमारे पापों को क्षय करने का है। नारद जी ने कहा भगवान कहीं इमरजेंसी पड़ जाए और आपसे मिलना हो तो कहाँ मिले? इमरजेंसी कॉल है जाए कभी देवी जी से या सीएम साहब से या किसी मंत्री जी से मिलना हो तो कैसे कॉल लगेगी? कोई पूछे तो भगवान पता क्या कहते हैं? नामी बसामी को वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, कहीं मैं ढूंढे यहाँ पे। योगी नाम हृदय च, कहीं योगी ध्यान लगा मैं पूजा कर उनके हृदय में बैठा हूं, मैं वहां नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र वसामि नारद। कहाँ रहते हैं भगवान? जहाँ आप जैसे भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण करते हैं, भगवान वहां विराजमान रहते हैं, कहीं ढूंढने नहीं जाते। पिता नारायण कह रहा है आज है कहा बनेगा? जो मुझसे भगवान का नाम लेगा तो भगवान का भक्त हो गया। जो मंदिर में आएगा वो भगवान का भक्त हो गया। जो कुंभ में पहुंच गया चाहे कोई भी हो वो भगवान का भक्त हो गया। आपके हमारे योगी जी ने कुछ नियम निकाला कुंभ के लिए है, हिंदू बनाने के लिए, तो सभी हिंदू बनेंगे। जो काम कर रहे हैं चाहे कोई भी काम है सब हिंदू है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू बन करके और भगवान की सेवा में करके। तो आज हिरण्यकश्यप ने जब नारायण का नाम ले दिया तो भक्त प्रहलाद बोले पिताजी थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हो रही है। बोले क्या? जल्दी बता। मिस्टेक ये हो रही है, आपका प्रश्न है कि तेरा भगवान कहाँ है। प्रश्न थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप। प्रश्न असली ये है कि भगवान कहाँ नहीं है। बहुत सुंदर, आपके लिए ताली बजानी चाहिए, इतनी सुंदर चीजें बताएंगी आपकी। प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ नहीं है। हमारे ठाकुर जी साक्षात परमात्मा विराजमान है, इनके अंदर भी भगवान है। तो जो भगवान के भक्त गा रहे हैं उनके अंदर भी भगवान का ही अंश है। पहला तो सिद्ध कर दिया कि हर चीज में भगवान है, तुम में भगवान, मुझ में भगवान, इनमें भगवान। और तो वो किससे आएगा? उन्हें तो उपदेश देने लग गया बहुत ज्यादा। तो गुस्से से बोला कि मूर्ख ये बता इस खम्भे में भगवान है, मुक्का मारा। जब इस प्रकार से गुस्सा होकर के और कहा तू बता क्या तेरा नारायण तेरा भगवान इस खम्भे में है? तो जब इस प्रकार से मुक्का मारा बोले है तो उसी खम्भे से कौन पैदा हुए? सिंह भगवान की। कहने का तात्पर्य है हिरण्यकश्यप ने मैं लंबा प्रवचन देने आपके पास नहीं आया। कभी ऐसा शो अवसर होगा प्रधान जी बनाएंगे तो घंटा 2 घंटे का प्रवचन देंगे, उसमें आपका सबका समय लेंगे क्योंकि आप 4 बजे से यहाँ बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा समय हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की शांति भंग करनी चाहिए, रावण ने राम की शांति भंग करनी चाहिए। क्या किया रावण ने? उनकी सीता जी को उठा ले गया, सीता को ने भक्ति को ही ले गया। राम की शांति भंग करना चाहा तो क्या शांति भंग हुई? हम दूसरों की शांति छीनने से विघ्न तो डाल सकते हैं पर उस शांति को हम अपना नहीं सकते। क्या रावण शांत रहा? क्या हिरण्यकश्यप शांत रहा? इसलिए होलिका दहन हो गया और होलिका दहन से अगले दिन ब्रजवासियों ने सभी भक्तों ने देखो जिसको भक्त ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने भक्त को स्वीकार कर लिया, भक्त ने भगवान को नमन कर दिया। उस भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नर और नारायण की ये जोड़ी है। भगवान को कौन पूछता है? पूरा मतलब हम ब्रजवासी है, हम अपने ठाकुर जी जैसे कहते, हम तो लड़ाई भी अपने ठाकुर जी से करते हैं, हाथापाई अपने ठाकुर जी से करते हैं। भगवान को कौन पूछेगा? आप ही तो पूजवाएंगे। भगवान का कीर्तन कौन गाएगा? आप ही तो करेंगे। इसलिए भक्त और भगवान की ये जोड़ी है। तो सभी भक्तों ने कि हमारे ठाकुर जी ने, भगवान के भक्त प्रहलाद जी ने इस होलिका का आलिंगन किया, होलिका का कल्याण किया। इसलिए उस रज को लगा लगा करके और होली उत्सव मनाया। होला तक खत्म हो जाता है जब होली की धूल को जब आप मस्तिष्क से लगाते हैं तो आप सबको ये होली